हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकता है। इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो भी चीज़ है वो दी हुई है और उससे मिलता हुआ आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसके नियम समझा देती हूँ आपको। उन अगर नियमों को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर का है, सीबीएसई में 7 नंबर का है। तो उस हिसाब से आपको देख के लिखना है। तो पहले हम इसके नियमों के बारे में जान लें कि बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह कोई चित्र दिया हो, होगा ही होगा, ये तो कंपल्सन है क्योंकि ऑप्शन में आएगा ही आएगा। तो आपके लिए सबसे आसान इस चित्र को देख के लिखना रहेगा। जैसे कोई भी चित्र दिया हुआ है, आप उस चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उस चित्र को लेके आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं, जो जो विचार आ रहे हैं, वो सब आंखें बंद करके 1 मिनट तक सोचिए कि इस चित्र के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। जो भी चित्र मिले, अभी मैं आपके सामने एक चित्र रखने वाली हूँ, तो आप बच्चों, मैं तो वैसे लिखवाऊंगी ही, पर आपको क्या करना है, आंखें बंद कीजिए और चित्र को ध्यान से सोचिए कि इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। क्योंकि नंबर ज़्यादा है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। तो क्योंकि जो जो दिया है उसी के बारे में तो लिखना है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, एक तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको बहुत सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश में वर्ड्स जो हैं उनकी स्पेलिंग्स याद होने चाहिए, प्लस आपकी जो ग्रामर है, टेंसेस जो हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। मैंने टेंसेस आपको करवा रखे हैं, आप चाहे तो वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उन टेंसेस के मदद के बिना आप अच्छा वाक्य नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए, आज जो मैं आपके सामने ये चित्र पेश कर रही हूँ, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये चित्र किस बारे में। देखिए, कार से धुआं निकल रहा है, जानवर जो हैं वो पानी में वहीं नहा रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं, डर्टी वाटर है, फिर म्यूज़िक सिस्टम है आपके सामने, और फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है। तो आपको चित्र समझ में आ गया कि किस चीज़ के बारे में। तो ये चित्र है पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब पोल्यूशन को लेके आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सीधा सा है, आपको 75 वर्ड्स से लेके 100 वर्ड्स के बीच में लिखना है मार्क्स के हिसाब से। तो अगर सारे चित्रों के बारे में 2-2 लाइन भी लिखें तो बहुत हो जाता है। तो हम अब इस चित्र के हर पार्ट को लेके लिखना शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस तो आपको यही लिखना है कि दिस पिक्चर इज अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ठीक है। तो हम यही लिख लेते हैं, दिस पिक्चर शोज इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ठीक है। अब तो ये बता ही रहा है, तो इसमें तो गलत बात ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पहले पिक्चर पे। पोल्यूशन क्या है? तो पोल्यूशन इज, आपको सिंपली लिखना है, इज, अब हमारा जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट में डर्ट, गंदगी और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाना जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो आप यही लिखिए, पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर हेल्थ, और साथ ही साथ फॉर एनवायरमेंट। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमें वो लिखना है। तो कारण तो आपके आंखों के सामने है ना। तो इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। देखिए 4 टाइप आपके सामने हैं। टाइप्स लाइक एयर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है ना। ये 3 चीज तो करेक्ट है, क्योंकि यही दूसरी बार भी दिख रहा है। ये
एयर पोल्यूशन ही है, ये भी एयर पोल्यूशन ही है। ये वाटर पोल्यूशन है, ये नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिखते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर we can see lot of smoke coming out from a car, it is air pollution. In the next picture कौन से तरह का पोल्यूशन बताया है? वाटर पोल्यूशन इज डिपिक्टेड, it causes health problems. In the third picture we can see loud music from instruments causing noise pollution. The last picture shows again air pollution, smoke coming out from factories. These pollution cause lot of problems for all creatures and environment. ठीक है बच्चों, ये एक पूरा विजुअल इनपुट पे पैराग्राफ लिखा है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले तो पिक्चर को समझा कि क्या है, उसके बारे में हमने एक हेडिंग दे दिया, हेडिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन लिखते चलिए। जैसे हेडिंग को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पिक्चर के बारे में बता दिया किस चीज़ को लेके है, फिर एक एक पिक्चर को हमने, अगर यहाँ तो जैसे हमें अलग अलग सेगमेंट में दिया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हमें अलग अलग सेगमेंट में पिक्चर दी है आपके सामने। अगर किसी नेशनल कैरेक्टर की कोई फोटो आती है या और किसी तरह की, तो आप आंखें बंद करके तसल्ली से वो चीज़ सोचिए और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।